पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको ऑलवेज रिमेंबर करना चाहिए कि जो सिक्योरिटी मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग है दैट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। और ये जो भी वीडियो और इसके अंतर्गत जो भी डिस्कशन होगा वो केवल एजुकेशन पर्पज से, देयर इज नो एनी एडवाइस और रिकमेंडेशन इन एनी अवर लाइव स्ट्रीम्स और एनी इन अवर वीडियो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज जो इकोनॉमिकल डेटा निकल के आना था मार्केट के अंदर, वो डेटा अनाउंस हो गया है, जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड मार्केट के ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट की नज़र थी। वो थी अमेरिका का जो है सीपीआई का नंबर। अप्रैल 2024 में अमेरिका में महंगाई की क्या स्थिति है, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, ग्लोबल मार्केट के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है, साथ ही साथ में आज इंट्राडे बेसिस पे बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कैसी रही और कल जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट का, यूरोपियन मार्केट का, एशियन मार्केट का पर्सपेक्टिव आपके सामने रखने वाला हूं। इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के मैक्रो माइक्रो फैक्टर्स का एनालिसिस होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडिकेटर कमोडिटी और करेंसी मार्केट के, चाहे यूएसडी आईएनआर की बात करें, डॉलर इंडेक्स की बात करें, इनकी सबकी चर्चा और बहुत कुछ भी आज के यूट्यूब लाइव वीडियो में होने वाला है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब चलिए सीधे शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका के इन्फ्लेशन के डेटा की, जिसके ऊपर पूरे मार्केट की नज़र थी। आप देख सकते हैं कि कई बार मैंने आपको ये चीज़ बताया कि जब भी मार्केट के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा हो, कोई इवेंट हो, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली हो, उसके पहले आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर आज का जो ट्रेंड रहा है वो टोटल साइडवेज रहा है। कल भी बैंक निफ्टी के अंदर जो टेक्निकल ट्रेंड था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी जो टेक्निकल ट्रेंड था, टोटल साइडवेज था, क्योंकि इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बैंकिंग काउंटर्स के ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और ये डायरेक्ट रिलेटेड हो जाता है आपके इंटरेस्ट रेट से, डिसीजन से संबंधित। और इंटरेस्ट रेट का आप और हम जानते हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर अच्छा खासा असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा कैसे निकल के आए। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है 3-4 महीने की पहले ट्रजेक्टरी समझ लेते हैं कि पिछले बार 3.5%, उसके पहले फरवरी में 3.2%, जनवरी में 3.1%। अभी जो डेटा निकल के आया वो 3.4% है। देखने में आपको ये लग रहा है कि 10 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट में कटौती हुई है, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डेटा उतना पॉजिटिव मार्केट के लिए नहीं है, क्योंकि अभी भी अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन की कंडीशन है वो 3% के ऊपर बनी हुई है। साथ ही साथ में जो फेड चेयरमैन मिस्टर पॉवेल है, उनका इन्फ्लेशन को लेकर टारगेट है वो 2% है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जो वृद्धि हुई है वो 0.3% की हुई है। इसके अलावा आज एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का भी नंबर निकल के आया है कि एम्पायर स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी मार्केट के अंदर नेगेटिव निकल के आई है, -15.6% की। और रिटेल स्तर पे जो सेल्स का डेटा है वो 0% हो गया है। पिछली बार 0.6% से रिटेल स्तर पे सेल्स हुई थी मंथ ऑन मंथ, इस बार 0% है। तो ओवरऑल तीनों डेटा नेगेटिव साइड पे लग रहे हैं। अभी जरूर यूएस मार्केट के अंदर थोड़ा आपको पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, पर देखना होगा कि रात में मार्केट इस डेटा को और कैसे डिस्काउंट करता है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की। रात में क्रूड ऑयल का डेटा 8 बजे निकल के आना है, जिसका डिटेल में एनालिसिस यूट्यूब लाइव में करेंगे। पिछली बार -1.4 मिलियन बैरल जो है कम हुई थी। इस बार जो इन्वेंट्री की पॉसिबिलिटी, जो एक्सपेक्टेशन है वो -0.4 मिलियन बैरल कम हो सकती है। तो ये तो बात होगा इकोनॉमिकल डेटा की। अब सीधे चलते हैं और निफ्टी का टेक्निकल सेटअप देखते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन आपको रख के चलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि देखिए टोटल फ्लैट ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के अंदर आज हमें देखने को मिला है। ओपनिंग में जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जो प्रॉप ट्रेडर रहते हैं, स्मार्ट ट्रेडर रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स हैं, उन्होंने समझ लिया इस बात को कि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी रहने वाली है, और आप देख सकते हैं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग की। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि अभी भी कल के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ये सपोर्ट रहेगा 22,000 का। इसके नीचे आने पे जो निफ्टी की अगर हम बात करें 21,900 तक स्लिप हो सकता है इंट्राडे बेसिस पे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म के सपोर्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज प्लेस्ड अराउंड 21,800। 21,800 ये जो सपोर्ट है, यहीं पे 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है डेली चार्ट पे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। निफ्टी स्पॉट अगर इसके नीचे कल चला जाता है तो बड़ा करेक्शन आपको मार्केट में एक्सपेक्टेड रहेगा। ऊपर की अगर हम बात करें तो 22,400 का पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कल अगर ऊपर की तरफ मूव करता है निफ्टी और इस लेवल को क्रॉस कर लेता है तो अगला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 22,600 का है। 22,600 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग इसको नए लाइफ टाइम हाई की तरफ ले जा सकती है। 22,800, 22,900, फिर 23,000 की तरफ निफ्टी स्पॉट जा सकता है। तो ये ओवरऑल इंट्राडे का ट्रेडिंग सेशन है। अब प्रश्न ये उठता है कि कल जो वीकली एक्सपायरी से आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। हमारा ये मानना है कि कल की जो वीकली एक्सपायरी है वो 22,000 से लेकर 22,400 के बीच में हो सकती है, और थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी। लग रहा है हमें कि थोड़ा सा नेगेटिव इसके अंदर करेक्शन आ सकता है। तो इस तरीके की कल वॉलेटाइल टू नेगेटिव एक्सपायरी आपको एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। अब सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आज इसकी वीकली एक्सपायरी कैसी रही है। तो देखिए कल
भी हमने चर्चा की थी, अपने यूट्यूब लाइव में भी आपको बताया था। बाय द वे, अगर आप लोग यूट्यूब लाइव में डिटेल में इन चीज़ों को सीखना समझना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे 1.5 घंटे की यूट्यूब लाइव हम 9:30 से 11 के बीच में करते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो रात में ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडर्स भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इन्वेस्टर्स, तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी उस यूट्यूब लाइव में फुलफिल डिटेल में हो जाती है। रात में समय का ध्यान रखिएगा, 9:30 पौने 10 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं और 11 साढ़े 11 तक चलती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है बैंक निफ्टी में, कि कल हमने आपसे चर्चा की थी कि 47,500 का सपोर्ट है और आज का जो लो है वो करीब करीब 47,513 के आसपास है। तो ये करीब करीब जो है बैंक निफ्टी 47,500 तक आज स्लिप हुआ है, ऊपर की तरफ 48,000। तो ये दोनों रेंज हमने कल के अपने वीडियो और यूट्यूब लाइव में भी आपके सामने रखी थी। नीचे की तरफ हमने आपसे 47,500 की चर्चा की थी, तो ऊपर की तरफ 48,000 की। तो ओवरऑल जो एक्सपायरी हमने चर्चा की थी उस हिसाब से प्ले आउट हुई है। अब बात करते हैं कल के लिए। देखिए कल के लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 47,500 का रहेगा, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 47,300 का रहेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पे 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, वो 47,000 का है। तो अगर बैंक निफ्टी कल 47,000 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो एक बड़ा बेरिश जोन इसके अंदर ओपन हो जाएगा। ऊपर की बात करें तो 48,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलने पे बैंक निफ्टी 48,300 तक जा सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा अपसाइड मोमेंटम तभी जनरेट होगा जब ये 48,300 के ऊपर क्लोजिंग करती है। ओवरऑल अगर हम शॉर्ट टर्म और इंट्राडे बेसिस पे ट्रेंड की बात करें तो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड बैंक निफ्टी के अंदर लग रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें 21,186 के आसपास बंद हुई है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि जो 21,300 का रेजिस्टेंस है, 9 मई के बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 21,300 के लेवल को क्रॉस करने में असमर्थ रही है, तो ये कल के लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 21,500 का है। नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करें 20,900 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अगर इसके नीचे जाती है तो 20,700 तक स्लिप हो सकती है। ओवरऑल इसका भी ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है। सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो आज निफ्टी पीएसयू बैंक में अच्छी ट्रेडिंग देखने को मिली है, तो इसका टेक्निकल ट्रेंड कल भी पॉजिटिव साइड पर रह सकता है। ऊपर 7,450 का रेजिस्टेंस है, तो नीचे अगर हम बात करें 6,800 का सपोर्ट है। तो एक ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज के अंदर निफ्टी पीएसयू बैंक ट्रेड कर रहा है और कल का जो टेक्निकल ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पे रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निफ्टी एनर्जी के अंदर भी आज टेक्निकल ट्रेंड पॉजिटिव रहा, तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो कल पॉजिटिव साइड पे रह सकता है। 40,150 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इसको अगर ये क्रॉस करता है तो इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है। ये करीब करीब 40,800 तक जा सकता है। नीचे की अगर हम बात करें तो इसमें 38,900 के आसपास काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इमीडिएट बेसिस पे अगर सपोर्ट की बात करें शॉर्ट स्टर पे तो 39,500 का सपोर्ट है और उसके बाद में 38,900 का सपोर्ट है। तो ये इस तरीके से सेक्टर है जो कल के लिए पॉजिटिव रह सकता है। बेरिश सेक्टर की अगर बात करें तो बेरिश सेक्टर में आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऑटो के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रही है, कल थोड़ा वीक साइड पर रह सकता है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक और कंजम्पशन, ये 3 सेक्टर ऐसे जो थोड़ा सा नेगेटिव रहे। तो अगर कर मार्केट का ट्रेंड जो है थोड़ा सा डाउन साइड पे रहता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आ सकती है। इंटरनल्स की अगर बात करें जो बड़े काउंटर्स है तो उसमें एचडीएफसी बैंक का 1.5% गिरा है। एचडीएफसी बैंक के अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखेंगे 1410 1420 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर ये ब्रीच करता है तो नीचे 1360 1370 तक स्लिप हो सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें हिंद यूनिलीवर में भी, हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी टेक्निकल ट्रेंड शॉर्ट टर्म बेसिस पे नेगेटिव है, 1% का करेक्शन हुआ है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव रहे। इंडसइंड बैंक के अंदर भी ट्रेंड टेक्निकल ट्रेंड नेगेटिव है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी आज पॉजिटिव फैक्टर नहीं था जिसके कारण जो इसको ऊपर ले जा सकता है। जहां तक अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें, यहां जरूर एक शानदार मोमेंटम जनरेटेड है। तो आपको चाहे लॉर्सन एंड टूब्रो की बात करें, एबीबी की बात करें, भेल की बात करें, बीएमएल की बात करें, सिमंस जैसी, थर्मेक्स जैसी जो कंपनीज है ये आपके रडार पर होना चाहिए जिस तरीके से सेक्टर आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि आज जो है डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर की क्या सिचुएशन बन रही है। तो इंट्राडे का यूएसडी आईएनआर का जो टेक्निकल ट्रेंड है वो टोटल साइडवेज है। ऊपर का रेजिस्टेंस अभी भी 83.75 का है, नीचे का सपोर्ट 83.15 का है। डॉलर इंडेक्स का और समझने की कोशिश करते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स से भी एक आपको सिग्नल मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये नीचे की तरफ गया है जो कि हमारे मार्केट के लिए थोड़ा मजबूती दे रहा है। रात का ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा, अगर ये 104 103.90 तक स्लिप हो जाता है तो हमारे मार्केट के लिए कल ये पॉजिटिव सिग्नल दे सकता है डॉलर इंडेक्स। यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को भी समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या चल रहा है।
तो यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी जो है तो ओवरऑल अब ये लग रहा है, देखिए डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखने के बाद में लग रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ा मजबूती आ सकती है, क्योंकि ये फैक्टर थोड़ा मजबूत साइड पे है। तो देखना होगा कल मार्केट किस तरीके से चलते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो ग्लोबल इंडिकेटर है वो दोनों नीचे अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन ब्रेंट क्रूड ऑयल का भी अभी चार्ट देख ले रहे हैं। आज इसका डेटा भी निकल के आना है क्रूड ऑयल का, ये भी नीचे जा रहा है। अगर ये $80 पर बैरल के आसपास तक चला जाता है तो हमारे मार्केट के लिए ये भी पॉजिटिव होगा। डाउ जोन्स का भी थोड़ा सा इंटरनल चार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, या शॉर्ट टर्म बेसिस पे किस तरीके का इसके अंदर टेक्निकल ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। तो ये करीब करीब बहुत बड़े ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि अगर ये 39,900 40,000 की रेंज क्रॉस कर देगा तो नए लाइफ टाइम जोन में इंटर कर सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ ग्लोबल फैक्टर्स की बात कर चुके हैं, ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स की अगर बात करें 150 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है डेटा आने के बाद में। नेस्डेक की बात करें 85 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में चलें तो फिट्सी फ्लैट है, पर जर्मनी के इंडेक्स में 100 पॉइंट का पॉजिटिव मोमेंटम है। एशियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा नेगेटिविटी है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से कोई भी क्लियर कट सिग्नल नहीं है कल के लिए। रात में अमेरिका के मार्केट को निफ्टी को देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से कल की गैप की जो ओपनिंग है वो गैप डाउन होगी या गैप अप होगी, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये रहा एक इंपॉर्टेंट डेटा भी आज अनाउंस हो गया है। अब इस वीक में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है कि जो कि मार्केट को काफ़ी हैवली प्रभावित कर सकता है। तो आज का डेटा निकल जाने के बाद में अब आपको जो इकोनॉमिकल फ्रंट पे अनसर्टेनिटी वो करीब करीब डिसॉल्व हो गई। पर उसने ये प्रश्न जरूर छोड़ा हुआ है कि आगे जो फेड चेयरमैन मिस्टर पॉवेल की एफएमसी की कमेटी मीटिंग से संबंधित मीटिंग होगी, जो इंटरेस्ट रेट की जो मीटिंग होगी उसमें क्या किसी तरीके का निर्णय लेगी, या भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई जब वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का क्या डिसीजन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पर इन्फ्लेशन जो दोनों नंबर्स निकल के हैं 3.4% और भारत में 4.83%, उनको देख के लग नहीं रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कोई कटौती अगली मीटिंग्स में भी होंगी। तो आज के अगर 360 डिग्री स्टॉक मार्केट एनालिसिस आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।